तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्द आपको स्टडी हिंदी का ऐप मिल जाएगा, तो अब आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, उसके प्लेलिस्ट आपको आसानी से मिल जाएंगे और आप इसे आसानी से इस एप्लीकेशन में ओपन भी कर सकते हो और कोई भी अपडेट होगा तो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू तुरंत मिल जाएगा। अगर कोई नोटिफिकेशन भी आता है तो आपको इस ऐप के थ्रू तुरंत मिल जाएगा। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, देखिए स्टडी इन हिंदी सर्च कर सकते हैं या फिर आपको इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम एक रिव्यू करेंगे जो कि 14 मई के पेपर का एसएससी एमटीएस का, जो कि इंग्लिश पे है, जिसमें इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मुझे पता है आपको बहुत सारे पेपर्स के रिव्यू हमारे चैनल पर मिल चुके हैं, तो आज आइए हम इंग्लिश के सेक्शन इडियम और फ्रेजेस के बारे में बात करते हैं, उसके रिव्यू के बारे में बात करते हैं और उसके जो सोल्यूशन है, जो उसका आंसर था उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप सामने देख रहे हैं कि हमारा पहला इडियम फ्रेज का क्वेश्चन क्या था, जो कि एसएससी एमटीएस के पेपर में पूछा गया, जो फर्स्ट सेट के पेपर में पूछा गया था आपको इडियम फ्रेज में। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, द प्रेजेंटेशन बाय द ग्रुप ऑफ द मीटिंग पासेस मस्टर। पासेस मस्टर की मीनिंग क्या होती है, इसमें हम देखें, इसमें सारे ऑप्शंस में देखते हैं, क्योंकि जो भी एकदम जो बेस्ड ऑप्शन में जो हमारा बेस्ड जो मीनिंग को एक्सप्रेस करेगा वही हमारा आंसर होता है। तो पासेस मस्टर की मीनिंग हमारी पता है क्या होती है? पासेस मस्टर की मीनिंग हमारी होती है कि जो स्टैंडर्ड के रिक्वायर्ड हो, जो स्टैंडर्ड के रिक्वायर्ड होना ही, या तो जो कि स्टैंडर्ड के रिक्वायर्ड हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में देखिए अचीव टू इम्प्रेस नहीं होगा, डज नॉट मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड नहीं, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के बराबर हो, तो इसलिए पासेस मस्टर का हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, जो कि मीट्स रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। अगर आपने ये बी ऑप्शन लगाया है तो आप सही हैं, अगर आपने कुछ और लगाया है तो सॉरी आपका वो गलत ऑप्शन हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल एंड सन्ड्री। देखिए पहला ही हमारा क्या, यहाँ पे अंडरलाइंड है, अंडरलाइन वाले को ही हम उसका ही हम क्या करेंगे, इडियम फ्रेज ढूंढेंगे ऑप्शंस में। तो पहला हमारा क्या, ऑल एंड सन्ड्री वर आस्क्ड टू लीव द विलेज इमीडिएटली। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है सारे लोग, सारे लोगों के बारे में, एवरी पीपल के बारे में होता है। यहाँ पे कुछ या उनमें से ऑप्शनल ऐसा कुछ नहीं, सारे लोगों के बारे में होता है। तो ऑल एंड सन्ड्री का हमने क्या देख लिया कि इसका क्या होती है, मीनिंग होती है कि सारे लोगों के बारे में होती है। तो हम ऑप्शंस में देखते हैं, सम पीपल नहीं होगा, कुछ लोगों की बात हो रही है। ऑल एडल्ट्स एंड एल्डरली, मतलब कुछ एडल्ट्स और एडल्ट की बात हो रही है, जितने बड़े हैं और एल्डर हैं उनके बारे में बताइए, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है हमारा, एवरीवन होता है, सारे लोगों के बारे में। तो ऑल द एडल्ट्स ये भी नहीं होगा, तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑल द पीपल, मतलब सारे लोगों के बारे में है। तो ऑल द पीपल ही हमारा क्या होगा, इडियम फ्रेज से चेंज होगा, वो क्या होगा, ऑल द पीपल होगा, ऑल एंड सन्ड्री का। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन डी लगाया है तो आप करेक्ट हैं, अगर आपने कोई और इधर ऑप्शन लगाया है तो आप गलत होंगे। हम तीसरा देखते हैं। 3 आपको इडियम फ्रेजेस पूछे गए थे, जिसमें जो कैन बी अ लूज कैनन समटाइम्स। ठीक है, लूज कैनन का मतलब क्या होता है, वन हु इज़ अनप्रेडिक्टेबल या अनकंट्रोल्ड। ठीक है, इसके जो अनकंट्रोल्ड हो या जो अनप्रेडिक्टेबल हो, उसे हम क्या कहते हैं, लूज कैनन होते हैं, मतलब धीमी तोप, हिंदी में हम इसे कह सकते हैं धीमी तोप होती है, जो अनप्रेडिक्टेबल होता है या अनकंट्रोल होता है। इसकी मीनिंग होती है लूज कैनन की हमारी अनप्रेडिक्टेबल या अनकंट्रोल। तो इसमें ऑप्शंस में हम देखते हैं क्या, वन हु एक्ट्स विदाउट थिंकिंग, ये देखिए मैच नहीं कर रहा। वन हु स्पीक्स विदाउट थिंकिंग, जो बिना सोचे बोलता हो, जो बिना सोचे करता हो। वन हु एक्ट्स क्रेजी, जो पागलों की तरह काम करता हो। लेकिन नहीं, हमारा इसे मैच कौन करेगा, लूज कैनन का मतलब ही क्या होता है, वन हु इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो अगर आपने डी ऑप्शन लगाया है तो आप करेक्ट हैं, अगर कोई अदर ऑप्शन लगाया है तो सॉरी, आप फिर से गलत हैं। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 तो हमारे पूरे हो गए इडियम फ्रेज। अब हम क्या कहते हैं, वन वर्ड्स पे आते हैं। वन वर्ड्स देखिए क्या होते हैं, इन अ प्रिमिटिव और अनसिविलाइज्ड स्टेट। अनसिविलाइज्ड मतलब आपको बताइए कि जंगली होता है, या फिर और प्रिमिटिव मतलब भी बहुत पुराना होता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, रूरल मतलब होता है, रूरल मतलब होता है गांव से रिलेटेड, विलेज मतलब पीप होता है, रूरल मतलब ग्रामीण, विलेज मतलब गांव, ओल्ड मतलब पुराना। तो सैवेज के साथ हम जाएंगे। सैवेज की भी मीनिंग क्या होती है, अनसिविलाइज्ड होती है, अनसिविलाइज्ड स्टेट होती है, या फिर जंगली, या फिर हम बहुत पुराना कह सकते हैं। तो सैवेज का भी मतलब क्या होता है, जो सिविलाइज ना हो।
ठीक है, तो इसके साथ हमारा 7 सही होता है, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड हमारा क्या है, वन सिचुएशन में हैपनिंग एवरी ईयर, जो एवरी ईयर होता है। जैसे हमारा एग्ज़ाम ले लीजिए, जब हम छोटे थे तो हमारा एग्ज़ाम होता, तो एनुअल एग्ज़ाम होता, तो जो हर साल होता था, तो हम एनुअली के साथ जाएंगे, क्योंकि बाकी रूटीन जो पर डे होता है, पर डे का हमारा काम होता है सीज़न, आपको पता ही है, टाइमली मतलब समय से। तो अगर हम एवरी ईयर की बात करेंगे, एवरी मंथ होता है मंथली, और एवरी ईयर क्या होता है एनुअली, तो हम एनुअली के साथ जाएंगे। काफ़ी ईजी था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों तो काफ़ी ईजी थे। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वन हु बिलीव्स इन गॉड। ठीक है, ये देखिए, वन हु बिलीव्स इन गॉड, पिलग्रिम मतलब होता है यात्री, भी है बिलीवर्स मतलब होता है विश्वास करने वाला, वर्शिपर मतलब होता है पूजा करने वाला। ठीक है, थीस के साथ हम जाएंगे। थीस का मतलब ये होता है जो भगवान को मानने वाले को हम थीस कहते हैं, और ना मानने वाले को क्या कहते हैं, अथिस्ट कहते हैं। ठीक है, वर्शिपर नहीं होगा, पिलग्रिम भी नहीं होगा, बिलीवर भी नहीं होगा, वर्शिपर भी नहीं होगा, थीस्ट होगा जो भगवान को मानने वाला, भगवान के मानने वाले को हम क्या कहते हैं, थीस कहते हैं, और ना मानने वाले क्या कहते हैं, अथिस्ट कहते हैं। ऑल एंड मेस, देखिए ऑल एंड मेस मतलब होता है डिसऑर्गेनाइज कह सकते हैं, या फिर समथिंग अनटिडी, जो क्लियर ना हो, जो मतलब एक अरेंज में ना हो, डिसअरे हम इसको कह सकते हैं। तो ऑल एंड मेस का हम क्या करेंगे, डिस्टर्बिंग नहीं होगा, हम डिसअरेंज के साथ जाएंगे। ने देखिए नेग्लिजेंस मतलब भी हमारा क्या होता है, लापरवाह होता है, डिस्ट्रैक्टिंग मतलब डिस्ट्रैक्ट, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डिस अरेंज के साथ जाएंगे। अगर हम मेस की मीनिंग को देखते हैं तो मेस मतलब होता ही है तितर बितर इधर उधर फैला हुआ, मतलब जो कि डिसअरेंज्ड हो, डिसअरेंज्ड और डिसअरे हो, जो कि अरेंज में ना हो, बेतरतीब जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। तो इसके साथ हम डिस अरेंज के साथ जाएंगे। मे भी हो सकता है इसका तो नेग्लिजेंस भी हो, क्लियर तो नहीं होगा, लेकिन मुझे लगाना होगा तो मैं डिस अरेंज के साथ जाऊँगा। मैं भी अभी जब एसएससी अपना आंसर पोस्ट करेगा अपनी साइट पे, तो वहाँ से हम लोग देख लेंगे, वहाँ पे वैसे मैक्सिमम चांसेस से डिसअरेंज के ही होंगे, तो डिसअरेंज ही हमारा लगता है हमें कि सही हुआ, क्योंकि नेग्लिजेंस मतलब होता है लापरवाही, और ऑल एंड मेस में अनटिडी होता तो हम एक बार नेग्लिजेंस के साथ जाते हैं, लेकिन मेस के साथ हम हमेशा क्या जाएंगे, डिसअरेंज के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट, अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ कंसर्ट, अ लेक्चर। ठीक है, देखिए इसमें हम ग्रुप तो नहीं होगा, ट्राइब मतलब होती है जनजाति, जो सारी जातियाँ एक साथ होती हैं, सेम कास्ट होती है, ट्राइब मतलब जनजाति होता है। ऑडियंस एंड स्पेक्टेटर्स में समझाएं, तो देखिए जब भी स्पेक्टेटर का मतलब भी दर्शक होता है, ऑडियंस का मतलब भी दर्शक होता है। अगर आप सिनोनिम ऑडियंस का खोजेंगे तो आप स्पेक्टेटर के साथ जा सकते हैं, या फिर जब आप स्पेक्टेटर की सिनोनिम खोजेंगे तो आप ऑडियंस के साथ जा सकते हैं। लेकिन अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ कॉन्सर्ट, अ लेक्चर, जब भी कोई पीपल जैसे ग्रुप ऑफ पीपल वो कॉन्सर्ट या लेक्चर को सुनते हैं तो हम ऑडियंस के साथ जाते हैं, और जब वो देखने के लिए जैसे क्रिकेट मैच देखने जाते हैं तो हम क्या किसके साथ जाते हैं, स्पेक्टेटर के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे हम ऑडियंस के साथ जाएंगे। अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ कॉन्सर्ट, अ लेक्चर, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑडियंस होगा। तो हम ऑडियंस के साथ जाएंगे। यहाँ पे देखिए सम अदर यूजफुल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो आपके लिए, जो कि मे भी हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, आने वाले जो पेपर हैं उसमें शायद इनमें से पूछे जाएँ। अगर ना भी पूछे जाए तो आपका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ ना कुछ तो लर्न करने को मिलेगा ही। तो हम आइए सबसे पहले देखते हैं, पहला क्या हमारा, अ पर्सन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ठीक है, क्या जो पर्सन क्या हो, जो थिंग्स के ब्राइट साइड पे देखता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। ठीक है, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज। ठीक है, जो फॉर अ नोबल काज के लिए डाई करे, मार्शल जो शहीद हो जाए, मार्टिर होता है हमारा, जो देश के लिए शहीद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मार्टिर कहते हैं। वन हु इट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, जिसे हम हिंदी में पेटू कहते हैं, उसका ग्लटन होगा। ये पिछली बार के पूछे गए, ये मतलब इस बार नहीं, इसे पिछली बार ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ग्लटन आया था, ऑप्टिमिस्ट आया था, तो हम उसी से, क्योंकि एसएससी अपने क्वेश्चंस को ज़्यादातर रिपीट करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको जा रहे हैं। और रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस। ठीक है, सभी बीमारियों के लिए एक दवा पेनेशिया होती है, पेनेशिया को हम हिंदी में रामबाण कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई सुझाव या फिर कोई सजेशन हो तो कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको एक बेल आइकन दिखेगी उसे टैप कर लें। इससे ये होगा कि इससे रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे हमारी, वो आप तक पहुंच जाएंगी। और अगर आप इसे शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं तो इससे बहुत हमें भी कुछ आइडिया मिलेगा, और आपका भी कुछ सजेशन हमें पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।